हमारी टीम ये तस्वीरें रोहतक से दिखाए, जहां से धीरेन्द्र बता रहे हैं कि कुछ हंगामा हुआ है, पुलिसकर्मी एक शख्स को बाहर ले जा रहा है। ये तस्वीर एक बार दिखा दीजिएगा। और इसराना वाली खबर पर भी हम बीजेपी समर्थक को चाकू लगा है, उस पर जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं रोहतक से, जहां हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हुए। कुछ यहाँ पर तनातनी हुई है, कुछ बहस हुई है, पुलिसकर्मी ने एक शख्स को बाहर तक भेजा कि आप जाइए यहाँ से, कुछ कहा सुनी आपस में होती। धीरेन्द्र आपसे अपडेट लेंगे कि क्या हुआ था यहाँ, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से पानीपत से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी कांग्रेस समर्थकों में झगड़ा हुआ है, एक बीजेपी समर्थक को चाकू लगा है, चोट लगी है। ये बड़ी खबर, घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छिटपुट घटनाएं तो अभी तक सुनी थी, लेकिन यहां खून खराबे तक बात नहीं पहुंची थी। पानीपत के इसराना में चुनावी हिंसा की ये बड़ी खबर, गांव नोहरा में चुनावी बूथ पर चाकू चले हैं बीजेपी कांग्रेस के समर्थकों के बीच में। तो पानीपत से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में झड़प हुई है, झगड़ा हुआ है। एक बीजेपी समर्थक को चाकू लगने की भी खबर मिल रही है। घायल को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और आपको बताते चलें कि पानीपत के इसराना में चुनावी हिंसा हुई है, जिस पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गांव नोहरा में चुनावी बूथ पर चाकू चले हैं और बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच में सुदेश झड़प बताई जा रही है। बिल्कुल, छिटपुट घटनाएं तो सुबह से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी शुरुआत महम से हो गई थी। महम के सीट हॉट सीट है। बलराज कुंडू ने आरोप लगाए थे पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी पर मारपीट के और धक्का मुक्की के, कहा था कि महम कांड दोहराना चाहते हैं। उसके बाद जुलाना से, भिवानी से, हिसार के नानोन से ऐसी घटनाएं घटी जहां बीजेपी कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़े। लेकिन ये गंभीर है, जहां पर चाकूबाजी हुई है, चाकू चले हैं बीजेपी कांग्रेस के समर्थकों के बीच में। पानीपत के इसराना से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत के इसराना में चुनावी हिंसा की ये खबर कि इसराना में, और ये तस्वीर देखिए, घायल की तस्वीर, घायल जो हुआ है, जिसको चाकू लगा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घायल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे इसराना में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता न सिर्फ आपस में भिड़े, धक्का मुक्की हुई, कहा सुनी हुई, लेकिन बात यहां तक पहुंच गई कि आपस में चाकुओं से वार किए गए। तो पानीपत से खबर है और उस अस्पताल की तस्वीरें में दिखा रहे हैं, उस घायल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो इस झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसे चाकू लगा है। चाकूबाजी हुई है बाकायदा पोलिंग बूथ पर, और उसके बाद जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पानीपत के इसराना से ये बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, झगड़े की खबर आ रही है। और बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, चुनावी हिंसा की पहली खबर आप कह सकते हैं, इस तरीके से हमला हुआ है। हालांकि इससे पहले पूर्व विधायक अर्जुन सिंह पर यमुनानगर से खबर आई थी कि वहां एक शख्स ने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट हुई है, सर में गंभीर चोटें अभी आई थी, लेकिन पूर्व विधायक ने कहा कि मैंने कोई धक्का मुक्की या लड़ाई नहीं की और ना ही कोई मारपीट की, बल्कि ये शख्स मेरे साथ झगड़ा करने आ रहा था तो पैर सीढ़ियों पर फिसला, जिसकी वजह से चोट लगी है। इसके अलावा कोई ऐसी घायल होने की खबर अभी तक नहीं आई थी हरियाणा के किसी भी हिस्से से। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी धक्का मुक्की की, और बलराज कुंडू से वहां से शुरुआत होती है, महम से। नानोन में भी बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। उसके बाद जुलाला में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत हुई थी बीजेपी कांग्रेस के समर्थकों के बीच में, बीजेपी उम्मीदवार वहां पहुंचे थे। नूंह में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई थी जैसे इसराना से अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी के सुदेश बहुत सख्त इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन मतदान का दिन है और ऐसे में तमाम चीजों पर एक तरह से फोकस भी किया जाता है, खासतौर से सिक्योरिटी पर। लेकिन इतना टेंस माहौल होता है जिसके चलते इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो भी जाती हैं। ये पानीपत की तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पानीपत के इसराना की तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनमें झड़प हुई है, चाकू चले हैं और एक बीजेपी के कार्यकर्ता को चाकू लगा, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आसपास में ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इलेक्शन से रिगार्डिंग, तो चाकू लगे हुए हैं पेशेंट को। पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, सिविल अस्पताल में था, वहाँ से रेफ़र होकर हमारे पास में आया। हमने देखा कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, तुरंत अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी और सिटी स्कैन करना ज़रूरी था, इसलिए उसको सिटी स्कैन में रेफ़र किया गया है। अभी उसका सिटी स्कैन चल रहा है, मिनट टू मिनट की खबर हम तक है। सिटी स्कैन मशीन में है, 2 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। फर्दर ट्रीटमेंट जो भी करना है वो हम सिटी स्कैन की रिपोर्ट के बेसिस पर। पेशेंट फिलहाल स्टेबल है, लेकिन अंदर क्या इंजरी है वो सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बगैर हम बताना मुश्किल है हमारे लिए।
चाकू पेट पे 2 घाव है उसके, 3-3 सेंटीमीटर के राइट साइड में पेट पे। तो मेन इंजरी पेट पे ही लगी हुई है। अब पेट की इंजरी है, अंदर आते फटी है, लीवर पे लगा है या अंदर के किसी ऑर्गन को लगा है, वो बस इवैल्यूएट हो जाए फिर हम हमारा ऑपरेटिव प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से है? ये पेशेंट सिविल से आया हुआ है हमारे पास। तो पानीपत के इसराना में बीजेपी कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़े हैं, चाकूबाजी हुई है। एक समर्थक को चाकू लगे 2 वार बताए गए हैं डॉक्टर की तरफ से कि उसके शरीर पर, उसके पेट पर वार के 2 निशान हैं। चाकुओं से हमला हुआ है। स्थिति अभी बताई गई मरीज की कि सिर बनी हुई है, आगे जांच जारी है। लेकिन चुनावी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पानीपत के इसराना से, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। और चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, जो हिंसा हुई है क्या कुछ अपडेट इसमें मिल पा रहा है? जो घायल है उसकी हालत क्या कुछ है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हिंसा जो है पानीपत की इसराना विधानसभा के गांव नोरा में हुई है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर जो है कार्यकर्ता में आपस में झड़प हुई है। और यहां पर जो है बीजेपी के समर्थक जो है सोनू नोरा को जो है यहां पर पेट में चाकू लगे हैं और उसके अलावा उसके हाथ में भी चाकू लगे हैं। और हिंसा के बाद मौके पर 2 गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया और घायल को इलाज के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लेकर आया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया था। लेकिन परिजन उसे पीजीआई में ना ले जाने की बजाय पानीपत के ही एक निजी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, जहां पर उसका अब इलाज चल रहा है। और मरीज की जो हालत है, घायल है, वो उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर का कहना है कि कई टेस्ट करवाने के बाद ही हालात का पता चल पाएगा और उसके बाद ही उसकी जो है इलाज शुरू हो पाएगा। अभी फिलहाल पेशेंट के झड़प की असल वजह क्या बताई जा रही है? जो झड़प हुई है कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में, इसके पीछे असल वजह क्या बताई जा रही है? दोनों पक्षों की जो झड़प है ये बूथ पर ही झड़प हुई है। और सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि वोटिंग गिरवाने को लेकर ही दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई है, कि दोनों एक दूसरे के समर्थक थे। दूसरा पक्ष कांग्रेस का समर्थक था, तो जिसको चाकू लगे हैं वो भी बीजेपी का समर्थक है। और चुनाव के दौरान ही दोनों को वोटिंग को लेकर ही दोनों के बीच में कोई बहस हुई है, जिसके चलते दूसरे पक्ष द्वारा चाकू निकाल लिए गए और चाकू से जो है सोनू नाम के युवक पर, बीजेपी के समर्थक पर हमला कर दिया गया है। फिलहाल जो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को भी जो है सिविल हॉस्पिटल में तैनात कर दिया गया है। शुक्रिया सुमित जानकारी देने